बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा और आज मैं आपके लिए स्पेशल मौसम के हवाले से कचनार का सीज़न है तो मैं कचनार गोश्त बना रही हूं जो कि बहुत मज़े का बनता है। ये कीमे में भी बनता है, चिकन में भी बना सकते हैं, खाली भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी मटन ले लिया हुआ है और उसमें 2 प्याज और 2 कप ऑयल और सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक डालकर मैंने इसको गोश्त को गला लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। और कचनार को हाफ़ के जी मैंने कचनार ली है, रेड वाली का टेस्ट ज़रा ज़्यादा मज़े का बनता है। कचनार वैसे 2 तरह की होती है, वाइट भी होती है और रेड भी होती है, लेकिन रेड देसी होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अक्सर ये पौधा सिर्फ फ्लावर के लिए लगाया जाता है कि इसके खूबसूरत फूल बड़े प्यारे लगते हैं। ये बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं और इन पे रेड कचनार पे बहुत खूबसूरत से पर्पल शेड में और वाइट शेड में खूबसूरत से फूल लगते हैं और वाइट में वाइट कलर के फूल लगते हैं। तो इसको गोश्त को मैं गला के मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मैंने कचनार को चुनने के बाद उसकी डंडियों से उतार के उसको भिगो दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि कचनार पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और क्योंकि दरख्त बाहर होते हैं, मिट्टी में हवा में जैसे भी मिट्टी आती रहती है उनको चिपकती रहती है, तो इसलिए उनको आधा घंटा पहले भिगो के मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैं इसमें डालूँगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। मैं इसको थोड़ी सी ग्रेवी में बनाऊँगी, हल्का शोरबा रख के। ये बहुत मज़े की लगती है और आप पूरी वीडियो लाजमी देखा करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, गोश्त मेरा भुना जा चुका हुआ है और ये कचनार मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर ली है। ये देखें, दिखने में कुछ इस तरह से होती है। इसके फ्लावर्स नहीं आपने डालने, लेकिन ये जो बंद हुए हैं इसके वो डालने हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया हुआ है और अब मैं इसको गोश्त में शामिल कर रही हूँ। गोश्त को भून लिया और अब इसमें कचनार को मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी और फिर इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये इसका जो कच्चापन है, इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के गलाती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो करना है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, ये बहुत मज़े की बनेगी। आप लाजमी इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसको पहले भून रही हूँ। ये देखें, इसका थोड़ा सा कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा, ग्रीनरी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको फिर मैं हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अभी ये 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसको 2 से 4 मिनट हल्की आंच पे रखूँगी। मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ 2 मिनट के बाद। जी, 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच पे। तो ये देखें, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया हुआ है। तो मैं थोड़ी देर इसको और भूनूंगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल इसलिए ज़्यादा डलता है कि कचनार को अच्छे तरीके से भूनना होता है और कचनार ऑयल को चूस भी लेती है। तो इसके लिए तकरीबन 1.5 से 2 कप ऑयल डलता है इसके अंदर, फिर ये अच्छी बनती है। थोड़े से ऑयल में भी बन जाती है, लेकिन प्रॉपर वो एडिशनल जायका नहीं आता। लोग इसको कीमे में भी बनाते हैं, मटन और बीफ में भी बनाते हैं, खाली भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ये मटन में पसंद है, इसलिए मैं मटन में बनाती हूँ। तो आप चाहें तो इसको कीमे में भी बना लें, आलू के साथ भी बना लें, जैसे भी आपको अच्छी लगे। तो अब ये तकरीबन हाफ़ के करीब गलने के हो गई है। अब इसमें तकरीब 1 कप के करीब मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मज़ीद गल जाए। इसको थोड़ी देर मैं हल्की आंच पे रहने दूँगी, ये गल जाएगी, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। जी, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था। चाहे आप प्रेशर में 2 से 3 मिनट का प्रेशर कुकर में भी स्टीम दे दें तो ये जल्दी गल जाएगी।
तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून के, ये देखें इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, तो भून के फिर इसमें मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी जी। अब ये तकरीबन दाना गल भी चुका हुआ, भुना भी जा चुका हुआ है। अब इसमें मैं 1.5 कप के करीब दही डालूँगी। कुछ लोग इसमें टमाटर शामिल करते हैं, जो कि टमाटर से इसका वो वाला फ्लेवर नहीं आता जो कि ओरिजिनल इसका फ्लेवर होता है। इसलिए इसमें 1.5 से 2 कप के करीब दही डलती है। अगर दही आपकी थोड़ी सी मीठी है तो मैं थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करती हूँ, तो ये खट्टी होती है थोड़ी सी और बहुत मज़े की ये लगती है। तो आपको अगर कम खट्टा पसंद हो तो आप दही थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। तो अभी ये मैं भून के आपसे दोबारा मिलती हूँ, फिर मैं इसका प्रॉपर पूरा रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ जी। इसमें दही का पानी तकरीबन सूख चुका हुआ है और ये खट्टा मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं थी, घर की थी, तो इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लेमन का जूस डाल रही हूँ। आप फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये शोरबा बन जाए हल्का सा, और 1 ग्लास मैंने इसमें पानी का डाला है और इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये प्रॉपर तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ जी। कचनार गल भी चुकी है और रेडी भी हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, ये ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगता है तो डालें, बिल्कुल बारीक कटिंग करके। जी, मज़ेदार सी कचनार गोश्त तैयार हो चुका हुआ है, तो मैं भी आपको डिश आउट करके दोबारा से दिखाती हूँ जी। मज़ेदार सा कचनार गोश्त तैयार है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और इस रेसिपी को आप लाज़मी ट्राई करेंगे, क्योंकि कचनार का एक सीज़न होता है और सीज़न में ही मिलती है, पूरे साल के बाद आती है। आप इसको फ्रोज़न ना कीजिएगा, फ्रोज़न अगर करनी हो, आपको ज़रूरत हो, तो आप इसको थोड़ा सा बॉईल करके फिर फ्रोज़न कीजिएगा। अगर ऐसे ही फ्रोज़न करेंगे तो फिर ये गलेगी नहीं, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, ये फिर गलेगी नहीं, वैसे ही रहेगी। तो इसके साथ मैं फ़्रेश रोटियां भी बना रही हूँ, और जो कि मैंने 1 रोटी डाली हुई है, दूसरी मैं डाल रही हूँ। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें।